गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, स्पेशली ह्यूमन में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे वो है oogenesis। oogenesis, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज oogenesis, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज oogenesis? इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of ovum in the ovary of a female, of a human female। अब ये oogenesis कैसे होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग दो हेडिंग पढ़े थे कि पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस दो स्टेप्स में होता है। पहला था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पे इसमें तीन ही स्टेप्स होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में होता है। क्या क्या देखिए, है ना। 3 स्टेप्स क्या क्या है? पहला मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? तो बोला जाता है इट इज इनिशिएटेड, या स्टार्ट भी बोल सकते हैं, इनिशिएटेड बाय certain cells of the germinal epithelium which are larger than other cells। It is initiated by certain cells of the germinal epithelium which are larger than other cells, है ना। जर्मिनल इपिथेलियम में बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से कुछ सेल दूसरे सेल की अपेक्षा बहुत बड़े हैं। वो क्या करेंगे? अदर सेल्स which divides, कैसे डिवाइड करेगा? which divides mitotically to form वो mitotically डिवाइड करेगा to form egg, मदर सेल और oogonia, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है? माइटोटिक डिवीजन के बाद ये प्रोड्यूस करता है एक मदर सेल जिसका दूसरा नाम है oogonia। अब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में? oogonia ट्रांसफॉर्म इनटू, जो oogonia है ये किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी oocyte। oogonia ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्राइमरी oocyte में। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फेज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ फेज में होगा द प्राइमरी oocyte, जो कि मल्टीप्लिकेशन फेज में बना, enlarge
इनलार्ज का मतलब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? इनलार्ज इन शेप एंड साइज बाय गेटिंग नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब पोषण, खाना जो मिलेगा, बाय गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द फॉलिकल सेल, है ना। तो यहां पे प्राइमरी oocyte जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन फेज में बना, ये इनलार्ज करेगा। किस में इनलार्ज करेगा? शेप और साइज में। और इसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा? फॉलिकल सेल से। ये हो गया ग्रोथ फेज, ठीक है। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा? मैचुरेशन फेज। ठीक है। थर्ड फेज क्या है? मैचुरेशन फेज, ठीक है। मैचुरेशन फेज में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocyte था, इसमें मैचुरेशन डिवीजन होगा। उसमें भी मैचुरेशन डिवीजन दो था, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। उसमें किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। अंतर यह है कि उसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन मियोटिक है और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन उसमें माइटोटिक था। लेकिन मैचुरेशन फेज जो oogenesis का है, इसमें दोनों जो मैचुरेशन डिवीजन होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों में ही मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक सेल डिवीजन। तो ये प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होगा। जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होगा, ये क्या होगा? मियोटिक, यानी मियोसिस होगा, है ना। और ये क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स टू अनइक्वल सेल, दो असमान सेल फॉर्म करेगा और दोनों का शेप एक दूसरे से अलग होगा। क्या क्या? लार्ज सेकेंडरी oocyte, लार्ज सेकेंडरी oocyte, और दूसरा होगा स्मॉल पोलर बॉडी, ठीक है। ये दोनों ही होगा हैप्लॉइड, जबकि प्राइमरी oocyte क्या होगा? डाइप्लॉइड। अब जो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा, ये इसमें स्मॉल पोलर बॉडी मे टेक पार्ट और मे नॉट टेक पार्ट। स्मॉल पोलर बॉडी इसमें भाग ले भी सकता है या उसमें मैचुरेशन डिवीजन हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन लार्ज सेकेंडरी oocyte मस्ट अंडरगो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। तो अगर इसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, तो ये भी मियोटिक होगा। वो मियोसिस 1 था या मियोसिस 2 होगा। इसमें क्या फॉर्म होगा? इसमें फॉर्म होगा लार्ज ooted एंड स्मॉल पोलर बॉडी, ठीक है। उसी तरह से जो स्मॉल पोलर बॉडी है, अगर इसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन हुआ तो इसमें भी बनेगा दो पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, है ना। तो टोटल कितना पोलर बॉडी बना? 1 2 3। ये तीनों पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा। अब oogenesis में ये जितना भी स्टेज है, इसमें से जो पहला दो स्टेज था, क्या क्या? ग्रोथ फेज जो पहला था, मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज, उसमें से मल्टीप्लिकेशन फेज में अप टू ओगोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी oocyte का, इट टेक्स प्लेस इन द फीमेल इन द फीटस स्टेज, यानी फीमेल जब मदर के ऊम में रहती है, उस दौरान ये पूरा कुछ होता है।
ठीक है। और लेटर ये जो मल्टीप्लीकेशन और ग्रोथ हो रहा है, इट टेक्स प्लेस आफ्टर द फीमेल अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट इज जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तब ये बाकी फेज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि फ्रॉम द ओवरी, द ओवम रिलीज जो करता है ओवम से, ओवम जो रिलीज करता है फीमेल के ओवरी से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज, वो किस फॉर्म में रिलीज करता है? इट रिलीज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में। और जब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म ओवम के सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज करता है, तब वो कंप्लीट करता है मियोसिस 2, दैट इज सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन, और तब जाके वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है। यानी फीमेल ओवरी जिस ओवम को रिलीज करता है, दैट इज नॉट अ मैच्योर ओवम, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte ओवम में कब कन्वर्ट हो रहा है मैच्योर ओवम में? व्हेन इट फर्टिलाइजेस विद द ओवम स्पर्म। जैसे स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन होता है, इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है, द सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर ओवम। थर्ड बात याद रखना है, द ओवम व्हेन रिलीज्ड इट रिमेन फर्टाइल अप टू 24 to 48 आवर्स। सेकेंडरी oocyte उससे ज्यादा फर्टाइल नहीं रह पाता है। आफ्टर 48 आवर्स इट डिजेनरेट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ oogenesis। केमिकल कंट्रोल ऑफ oogenesis। केमिकल कंट्रोल ऑफ oogenesis, इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले से वही होगा कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द फॉरब्रेन। फॉरब्रेन में ब्रेन का 3 पार्ट है, फॉरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फॉरब्रेन जो है उसका सबसे पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा पार्ट है सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, और तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ये स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, और ये स्टॉक के माध्यम से, बाय अ स्टॉक इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। ये रिलीज करता है फिर 2 हार्मोन जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, सेम उसी तरह का था। पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और इसका है FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 2 काम है। क्या क्या? फर्स्ट, इट stimulate the growth of, ठीक है, ये किसका स्टिमुलेट करेगा? इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम, है ना। और जर्मिनल इपिथेलियम को फॉर्मेशन क्यों करेगा? या ग्राफियन फॉलिकल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल।
लेकिन इतने में उसका काम खत्म नहीं हो रहा है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एग और oocyte इन द फॉलिकल। साथ ही साथ ये एग या oocyte जो ग्राफियन फॉलिकल में बनता है उसके ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहा। क्यों? टू कंप्लीट मियोसिस 1। क्या कंप्लीट करे? ताकि वो मियोसिस 1 कंप्लीट करे एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? एंड फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte, फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte। ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है? देखो, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का काम है, इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरोजन। स्टेरोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना। ये दोनों काम कौन करेगा? FSH। तो LH क्या करेगा? LH का दो काम है। पहला, इट स्टिमुलेट some part of the mature ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, ठीक है, उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा टू रैप्चर। क्यों रैप्चर करेगा? टू रैप्चर, टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। और इसी फेज को हम क्या कहते हैं? टू परफॉर्म ओव्यूलेशन। क्या परफॉर्म करेगा? टू परफॉर्म ओव्यूलेशन। ठीक है, ये इसका पहला काम हो गया। लेकिन हम यहां पे लिखे स्टिमुलेट सम पार्ट ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टू रैप्चर, यानी कुछ पूरा ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हुआ वो रैप्चर नहीं किया, सम पार्ट किया। तो बाकी पार्ट का क्या होगा? यही LH क्या करता है? इट ऑल्सो इनेबल अनरैप्चर्ड पार्ट ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टू ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और बाकी क्या करता है? LH जो है, जो बाकी अनरैप्चर्ड, जो टूटा नहीं था, किसका? पार्ट ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उसको वो ट्रांसफर करता है इनटू कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटम का काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटम जैसे ही फॉर्म हो जाएगा, इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाएगा ये? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम फीमेल में प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है द मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस। इनर वॉल ऑफ द यूटेरस क्या है? इंडोमेट्रियम। क्या है? इंडोमेट्रियम। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये सबसे पहले हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा टू स्टॉप द रिलीज ऑफ GnRH। हाइपोथैलेमस को रोकेगा कि तुम GnRH मत बनाओ, है ना। जब वो GnRH नहीं बनाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनाएगा, तो सिंपल है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना छोड़ देगा। और जब एंटीरियर लोब द पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्टिमुलेट नहीं होगा, तो ना फॉलिकल बनेगा और ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनेगा। और इस तरह से oogenesis का प्रोसेस कुछ देर के लिए स्टैगर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे oogenesis का मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म ओवम। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू नो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और एग।
ठीक है। अब ओवम, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फीमेल ओवम, ये हमारा गैमेटोजेनेसिस का जो oogenesis पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो ह्यूमन ओवम है ये स्फेरिकल इन शेप होता है। किस शेप का होता है? स्फेरिकल इन शेप। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो नोट करने लायक है वह है कि जो ह्यूमन एग है, ओवम है, इट इज यॉकलेस। इसमें यॉक नहीं होता है, और जब यॉकलेस होता है सो इट इज कॉल्ड क्या कहा जाता है इसको? एलेसिथल एग। क्या कहा जाता है? एलेसिथल एग। ठीक है। अब थर्ड में जो ह्यूमन एग है उसका जो साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसको कहा गया ooप्लाज्म। क्या कहा गया? ooप्लाज्म। और ooप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को क्या कहा गया? इस न्यूक्लियस को कहा गया जर्मिनल वेसिकल। द न्यूक्लियस ऑफ द ooप्लाज्म इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, जो कि वेल डेवलप्ड है। और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा गया न्यूक्लियोलस। क्या कहा गया? न्यूक्लियोलस। ये जो ooप्लाज्म है, जो कि साइटोप्लाज्म है किसका? ह्यूमन ओवम का, इसके ऊपर में आउटर मोस्ट लेयर है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक लेयर है ना, दैट इज कॉल्ड पेरीवाइटिलिन स्पेस। पेरीवाइटिलिन स्पेस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह का ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वेसिकल्स लाइक। इसको कहा जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। क्या कहा जाता है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, इसके बाद ये जो ओवम है इसमें दो लेयर होता है प्रोटेक्टिव। पहला जो लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव है, इसको कहा जाता है थिक नॉन सेलुलर जोना पेल्यूसिडम। क्या कहा जाता है? थिक नॉन सेलुलर जोना पेल्यूसिडम। ठीक है।
और ये किससे बनता है? इट फॉर्म्स फ्रॉम फॉलिकल सेल। ये किससे बनता है? इट फॉर्म्स फ्रॉम फॉलिकल सेल। और इस जोना पेलुसिडा के ऊपर में जो डबल लेयर दिख रहा है, 1 और 2, ये दोनों को क्या कहा गया? इट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा है ये भी थिक होगा, लेकिन जो जोना पेलुसिडा था ये नॉन सेलुलर था, ये होगा सेलुलर। क्या होगा? ये सेलुलर होगा। और ये किससे फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा रेडियली इलोंगेटेड सेल से। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन ओवम का। और स्पर्म जब इसके साथ फ्यूज करता है तो यही दो लेयर, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, इसको जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, स्पर्म विल नॉट फ्यूज विद द ओवम। एंड दैट इज व्हाई स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम है, यहां पे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। थैंक यू।